बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th सब्जेक्ट केमिस्ट्री की जिन स्टूडेंट्स की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, कुछ नहीं आता, जीरो पे बैठे हैं, टेंशन में है, परेशान है, घबराए हुए हैं कि यार पेपर्स तो बहुत ही करीब आ गए, केमिस्ट्री की तैयारी नहीं हो पा रही, समझ नहीं आ रही कि तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें, कौन से चैप्टर्स अच्छे से तैयार कर लें तो हमारे कितने मार्क्स आ जाएंगे। तो फिर ये वीडियो लास्ट तक देखें, इसमें हर एक चीज़ आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। सिर्फ पेयरिंग वाइज आपको 6 चैप्टर्स बता रहा हूँ। इन 6 चैप्टर्स को अगर आप अच्छे से तैयार कर लें तो आपके 75+ मार्क्स आराम से आ जाएंगे, गारंटी दे रहा हूँ। तो 75 नंबर से ज़्यादा मार्क्स आप आराम से ले सकते हैं। सिर्फ 6 चैप्टर्स पे फोकस करें, 6 चैप्टर्स को पक्का तैयार करें। सिर्फ 3 दिन आप केमिस्ट्री पढ़ें, 3 डेज़ का आपको प्लान देने जा रहा हूँ। यहाँ मैं टाइम टेबल भी सेट करके दूंगा कि किस टाइम में आपने कौन सी चीज़ें तैयार करनी, इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपको बताऊंगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। 75+ यानी कि तकरीबन 78-79 तक जब आप पहुँच जाएंगे आराम से 6 चैप्टर्स को तैयार करने से, फिर ऐसे हल्का सा जंप लगाएंगे 85 तक पहुँच जाएंगे। वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह हर एक चीज़ आपको भी क्लियर हो जाएगी। तो पेयरिंग वाइज डियर स्टूडेंट्स, ये 6 चैप्टर्स आपने लाजमी पहले अच्छे से तैयार करने हैं। चैप्टर 1 से याद रहे न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। और चैप्टर 3 अभी बताऊंगा कि कौन से न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है चैप्टर 1 के, ये भी बताऊंगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स चैप्टर 4 के साथ पेयर में 6 है, तो 4-6 को आप तैयार करेंगे। उसके बाद चैप्टर 5 के साथ क्या है पेयरिंग में 7। तो अब आपको अगर 5 और 7 मुश्किल लगता है तो आप 8 और 11 भी कर सकते हैं। 8 + 11 वाला पेयर भी कर सकते हैं। याद रहे 8 से क्या होगा बेटे, न्यूमेरिकल। ये भी बताऊंगा कि चैप्टर 8 के कौन से न्यूमेरिकल आप तैयार करेंगे। तो ये 6 चैप्टर्स आपको तैयार करने हैं, ठीक है। अब देखें, चैप्टर 1 से 2 MCQ 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 3 से 2 MCQ होंगे और 3 शॉर्ट आएंगे पक्के पक्के। 1 और 3 का पेयर है, तो यहाँ से AB पार्ट मिला के लॉन्ग के मैंने मार्क्स ऐड कर दिए 8। अब अगर आप 1 और 3 को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो याद रहे यहाँ से 24 मार्क्स का पेपर आएगा और आप भी 24 नंबर आराम से ले सकते हैं। इसमें कोई आप एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे। अब आ जाए चैप्टर 4 और 6। ये MCQs की तरतीब है, ये शॉर्ट क्वेश्चन और ये लॉन्ग क्वेश्चन के मैंने मार्क्स AB पार्ट के मिला के ऐड कर दिए 8। याद रहे चैप्टर 4 और 6 को अगर आप अच्छे से तैयार कर लें, जो चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट बताऊँगा सिर्फ वही तैयार कर लेते हैं, तो आप 28 नंबर आराम से ले सकते हैं। यहाँ पे भी कोई आप शॉर्ट एक्स्ट्रा नहीं कर रहे, ठीक है। तो सिर्फ 4 और 6 को अच्छे से तैयार करें तो देखें 28 नंबर आ जाते हैं। पास होने की तो टेंशन यहीं पे ख़त्म हो जाती है। सिर्फ 2 चैप्टर अच्छे से तैयार कर लें, 4 और 6 पास हो जाएंगे। बाकी 2-4 MCQ में तुक्के भी तो लग जाएंगे ना। तो इस तरह से 28 से प्लस आपके ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 5-7 को अगर तैयार करते हैं तो ये MCQ, ये शॉर्ट क्वेश्चन और ये लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स मैंने ऐड कर दिए हैं। मतलब 5-7 चैप्टर से 23 मार्क्स का पेपर आएगा। आप भी 23 नंबर आराम से ले सकते हैं। यहाँ पे भी कोई आप एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये 6 चैप्टर्स को तैयार करने से इतने मार्क्स हम आराम से ले सकते हैं। ज़रा ऐड अप करें जी, कितने बढ़ रहे हैं, ये बन गए जी 75 यानी कि 75 नंबर देखें आप 6 चैप्टर्स को तैयार करके आराम से ले सकते हैं। अब अगर आप डिफरेंट बोर्ड्स के पास पेपर्स इकट्ठे कर लें, एक ही बोर्ड के 5 साल पेपर मैं नहीं कह रहा, बच्चे गलती करते हैं कि एक ही बोर्ड के अपने बोर्ड वाले 5 साल पेपर इकट्ठे करके उनके MCQ दे के चले जाते हैं, उसमें से 3 या 4 आते हैं, 2 आ जाते हैं। आप डिफरेंट बोर्ड्स के 15-20 पेपर्स इकट्ठे करें, जिसमें फेडरल बोर्ड के भी ले लें 5-4, ठीक है। फिर उन MCQs को अच्छे से तैयार कर लें। यकीन करें आपको ऐसे लगेगा उन MCQs को करने के बाद कि हमें पूरी बुक के MCQs आते हैं। ये पहले करके देखिएगा, तो 4-5 आपके MCQs और ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह देखें आप 75+ मार्क्स आराम से ले सकते हैं सिर्फ इन 6 चैप्टर्स को तैयार करके। अब मैं बताता हूँ, आपको टाइम टेबल सेट करके देता हूँ कि 3 दिन में आपने इन 6 चैप्टर्स को कैसे तैयार करना है। सही, आज से पढ़ें, कल से पढ़ें, वो आपकी मर्जी है। बहरहाल 3 दिन आपको केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। फिर एंड पे बताऊंगा कि हल्का सा जंप लगाने से 85 तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो फर्स्ट डे, 3 डेज़ का प्लान। फर्स्ट डे स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, जब से भी आपने पढ़ाई स्टार्ट करनी है, कल से, परसों से या उससे अगले दिन, तो पहले दिन आपने क्या करना है, सुबह सुबह उठ के ना 5:30 पे नमाज़ पढ़नी है। नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान पाक की तिलावत ज़रूर लाजमी करनी है। इससे हाफ़ज़ा तेज़ होता है, जो याद करेंगे वो भूलेगा नहीं। तो 6 बजे आप पढ़ने बैठ जाएँ, चाहे आप 6:30 पे पढ़ने बैठ जाए, ये आपकी मर्जी है। मैंने एवरेज टाइम यहाँ पे मेंशन कर दिया है। 6 बजे आप पढ़ने बैठेंगे, 9 बजे तक ये आप क्या करेंगे बेटे, इसमें आप स्टडी करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करेंगे। ये मैं जल्द आपके साथ लॉन्ग शेयर भी कर दूंगा कि चैप्टर 1 और 3 से, 1 से तो वैसे ही न्यूमेरिकल है ना, 3 के कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। 3-4 लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस वही यहाँ पे तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपसे इस टाइम में तैयार नहीं होते तो फिर डियर स्टूडेंट्स जो 9 से 12 का टाइम होगा ना, 3 घंटे यहाँ पे भी हैं। यहाँ पे भी आप क्या करेंगे,
लॉन्ग को तैयार कर लेंगे। अगर यहाँ पे लॉन्ग हो जाते हैं तो फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस न्यूमेरिकल, प्लस न्यूमेरिकल, इस तरह से कि अगर आपके लॉन्ग यहाँ तैयार हो जाते हैं तो फिर यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल तैयार कर लीजिएगा। अगर लॉन्ग कोई एक दो रह जाते हैं तो फिर वो यहाँ पे ऐड कर ले और उसके साथ न्यूमेरिकल देख लेंगे। वो मैं बताता हूँ कौन से न्यूमेरिकल आपने तैयार करने हैं। क्लियर है, समझ आ रही है बात की? तो इस तरह 6 घंटों में ये पोर्शन आपका हो जाना चाहिए सिर्फ इन 2 चैप्टर का। 12 से 2 बजे तक आप क्या करेंगे? रेस्ट करेंगे, ये ज़रूरी है। 1.5 घंटा आप नींद पूरी करेंगे, सो जाएंगे, थकावट दूर हो जाएगी। और आधा घंटा पहले उठ के ना 2 बजे से, यानी कि 1:30 बजे उठ जाएंगे, नहा के या वज़ू करके आपने नमाज़ पढ़नी है, उसके बाद आप हो जाएंगे फ्रेश। तो 2 बजे आप पढ़ने बैठ जाएंगे 5:30 तक। ये आप करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस इन 2 चैप्टर के। कौन से 2 बेटे चैप्टर? 1 और 3, 1 + 3, ये 2 चैप्टर आपने पहले दिन उड़ाने हैं। तो उसके इस टाइम में 3.5 घंटे आप आराम से शॉर्ट एक्सरसाइज वाले और इंटरनल कर सकते हैं। वो भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आपको बता देंगे। क्लियर है जी? अब आ जाए 5:30 से 8:30। 5:30 के बाद 5:30 से 8:30 तक आपके पास सारा रेस्ट ही रेस्ट है। यानी कि इसमें आप असर की नमाज भी पढ़ेंगे, मगरिब की नमाज भी पढ़ेंगे और इशा की नमाज भी पढ़ेंगे, ये याद रहे, ठीक है। और बाकी जो आपके पास टाइम बचता है असर से मगरिब के बीच वाला, उसमें आपने कोई गेम करनी है वो करें, एक्सरसाइज करनी है तो ठीक है, बाहर घूमने फिरने जाना है तो वो भी आपकी मर्जी है, मोबाइल यूज़ करना है वो भी आपकी मर्जी है। मगरिब से इशा के बीच का टाइम होगा, उसमें भी आपने जो करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ, इसलिए आपके लिए टाइम रखा है कि आपने मोबाइल यूज़ करना है या दोस्तों से गपशप करनी है तो वो कर सकते हैं। 8:30 पे जब इशा की नमाज़ पढ़ लेंगे, फ्री हो जाएंगे, उसके बाद 30 मिनट यानी कि 8:30 से 9 बजे तक ये 30 मिनट फिर आपके लिए रखे हैं। इन 30 मिनट्स में आपने क्या करना है, ज़रा नोट कर लें। इशा की नमाज से पहले आपने खाना ज़रूर खा लेना है, थोड़ा खाना है, ज़्यादा नहीं खाना, नींद आएगी, ठीक है। खाना ज़रूर खा लेना है। इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद जो अगले 30 मिनट्स होंगे ना, इन 30 मिनट्स में या 20 मिनट में या 10 मिनट में, वो आपकी मर्ज़ी है, वो आपने 150 से लाजमी चाय पी लेनी है। इससे आपकी नींद हो जाएगी हराम। फिर जो अगले 2-3 घंटे होंगे ना, उसमें आपसे पढ़ाई हो जाएगी आराम से, ठीक है। तो चाय पीने से आपकी नींद उड़ जाएगी। 9 से 10 बजे ये 1 घंटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इस 1 घंटे में आप करेंगे पास्ट पेपर MCQs। पास्ट पेपर MCQs आप लाजमी देखेंगे। 2 पेपर कर लें, 3 पेपर कर लें, 4 पेपर कर लें, ये आपकी मर्जी है, जितना हो सकता है आप करेंगे 1 घंटे में। क्लियर है? यहाँ तक तैयारी पूरी हो चुकी है। 10 से 12 बजे तक ये 2 घंटे हैं। इन 2 घंटों में जो आपकी कमी कुताई यहाँ रह गई है, अगर रह गई है तो वो पहले घंटे में पूरी कर लें। उसके बाद अगले घंटे में क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। यानी कि जो कुछ आपने चैप्टर 1 और 3 का पढ़ा है, उन सारी चीज़ों को, तैयार की हुई चीज़ों को आप रिवाइज करके फिर सो जाएंगे। अगर कुछ रहती हैं चीज़ें तो वो देख लीजिएगा इस टाइम में, नहीं रहती तो फिर आप चुप करके यहाँ पे चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे। रिवाइज़ करने के बाद आप 12 से 5:30 तक सो जाएंगे। ये है वो टाइम जिसमें आपने अपनी नींद पूरी करनी है और फिर 5:30 पे अगले दिन उठ जाना है। और अगले दिन फिर सेकेंड डे यही टाइम टेबल आपने फॉलो करना है। और उसके बाद आपने यहाँ पर चैप्टर कौन से तैयार करने हैं, वो है जी 4 और 6। तो यहाँ लिख देता हूँ 4 + 6। अब इसमें ज़रा गौर कीजिएगा, देखें 4 + 6 है ना, तो इस टाइम में भी लॉन्ग आएंगे, इस टाइम में भी लॉन्ग होंगे, न्यूमेरिकल हट जाएगा, बस बाकी तरतीब सारी सेम रहेगी। क्लियर है? तो सेकंड डे आपके ये 2 चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाएंगे। 4 चैप्टर हो जाएंगे। थर्ड डे आएंगे, फिर आप 2 चैप्टर तैयार करेंगे और वो है 5 + 7 या आपकी मर्जी है 8 + 11 कर लें, जो पेयर आपको आसान लगता है, ठीक है। तो वो तीसरे दिन 2 चैप्टर आपके तैयार हो जाएंगे। इस तरह से 3 दिनों में आप 6 चैप्टर्स को अच्छे से पक्का कर लें, तैयार कर लें। गारंटी दे रहा हूँ 100% आपकी तैयारी हो जाएगी। पूरा पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा। पेपर इंशाल्लाह बहुत ही आसान आएगा। पेपर आसान है और आप तमाम का पेपर बहुत अच्छा होगा, ये हमारी दुआ है। इंशाल्लाह आप भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर दें। आपके प्यार मोहब्बत के लिए हम ये वीडियो बना पाते हैं। ये सारी मेहनत सिर्फ आपके लिए करते हैं ताकि आप तमाम के पेपर बहुत अच्छे हो जाए। तो दिल से सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अब आ जाइए, ये सारी चीज़ें समझ आ गई। लास्ट में हल्का सा जंप लगाना है और आप 85 तक पहुंच जाएंगे। 75 प्लस प्लान ए में पहुंच चुके हैं। तो प्लान बी, अब प्लान बी में करना क्या है कि आपके ना सिर्फ और सिर्फ उसमें शॉर्ट क्वेश्चन वाले पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 2 में 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहे हैं, सिर्फ 2 रह गए हैं। अगर आप इन 6 चैप्टर्स को तैयार करते हैं तो सिर्फ आपके 2 शॉर्ट रह गए हैं, वो आपने किसी न किसी तरीके से करने हैं। तो फिर आपने क्वेश्चन नंबर 2 में 2 शॉर्ट आपको चाहिए ना, तो आपकी मर्जी है चैप्टर 2 को शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लें या चैप्टर 10 को कर लें। इन दोनों में से किसी एक चैप्टर को शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करेंगे तो आपके 2 क्वेश्चन हो जाएंगे।
तो वो 2 नंबर आप इसमें ऐड कर दें, 2 शॉर्ट क्वेश्चन के, तो 4 नंबर इसमें ऐड कर दें। तो ये बन गया जी आपके पास है 79। अब देखें ये कितने MCQs हो रहे हैं यहाँ पे, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 1 11, पीछे रह गया आपके पास 6 MCQ। तो वो 6 नंबर यहाँ पे ऐड कर दें। लो जी आपके पास आ गया 5 और ये 1, 7 + 1 8। लो जी इस तरह से आप 85 तक पहुँच गए हैं। यही सिर्फ हल्का सा जंप लगाना था, शॉर्ट। जो शॉर्ट यहाँ पे मैं बताऊंगा ना चैप्टर 2 और 10 के, वही कर लीजिएगा, हो जाएंगे आपके 2 आराम से। और पास्ट पेपर्स MCQs क्योंकि आप यहाँ पे कर चुके हैं, इसीलिए वो 6 MCQs भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह देखें आप 85 तक पहुँच सकते हैं। खत्म। अब आ जाए जी, मैं आपको बता देता हूँ चैप्टर 1 और चैप्टर 8 अगर आप कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल कौन से इंपॉर्टेंट है। याद रहे चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल आप करेंगे 17 to 22 तक। 17 भी है, 18 भी है, 19 भी है, 20, 21 और 22, ये वाले आप न्यूमेरिकल तैयार कर लें। उसके बाद चैप्टर 8 के आप करें 19 to 25 तक, जो न्यूमेरिकल है वो इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद एग्जाम्पल्स बेटे चैप्टर 1 और चैप्टर 8 की ऑल एग्जाम्पल्स आप देखेंगे ज़रूर। लो जी ये था आज की इस वीडियो की डिस्कशन। उम्मीद है कि हर एक चीज़ आपको क्लियर होगी। बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझा दिया कि भाई ये कुछ है। अब आप देख लें कि आपने चलना कैसे है, कौन से चैप्टर्स अच्छे से तैयार करने और कौन से नहीं करने, कितने चैप्टर्स को तैयार करने से आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने खोल के आपके सामने रख दी हैं। बस अब आप करने वाले बने, ईमानदारी से सीरियस होकर पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, इंशाल्लाह आराम से तैयारी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।